हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज एक हम मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स देखेंगे। लाइफ में ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है और हर कोई जाने या अनजाने में इससे पास होते हैं। जो भी होते हैं कि ऑल पीपल, चाहे वो जानते हो या न जानते हो, रोटी कपड़ा मकान से लेकर के आत्मबोध तक की सीढ़ी जो है वो मैस्लो अब्राहम नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हुए। उन्होंने एक हायरार्की दिया। ठीक है, इसमें मैक्सिमम लोग क्या है, ये यहाँ पे देखो, पिरामिड का बेस जो होता है वो सबसे चौड़ा होता है। फिर जैसे जैसे आप पीक पे जाते हो तो पीक पे लिमिटेड ही पहुंच पाते हैं, ये हर चीज में होता है। तो इसी हम मैस्लो अब्राहम का हायरार्की ऑफ नीड्स देखेंगे। तो ये जो इसका नीड हायरार्की है, देखो ये जो है आपका फिजियोलॉजिकल नीड है, यानी कि ये जो है आपका एक शारीरिक अवस्था आपका है। जरूरत यानी कह सकते हो शारीरिक जरूरत, यानी कि ये आपका बुनियादी जरूरत है। देखो, फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ये सारी चीजें जो है आप कहीं भी कुछ भी अचीव करना चाहो या ना करना चाहो, जीवन में कुछ करना चाहो या ना करना चाहो, जिंदा रहोगे तो ये चीजें आपको जरूरत होगी। फूड आपको जरूरी है, वाटर आपको जरूरत है। जो कहते हैं ना कि भूख, प्यास, ठीक है, भूख, प्यास, सेक्स, आराम। इनफैक्ट आप 11th क्लास का साइकोलॉजी पढ़ोगे तो ये चीजें दिया हुआ रहेगा कि मानव का जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है, भूख, प्यास, सेक्स, ये तीन जो है मूल आधार है। इसमें भी देखोगे भूख और प्यास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये इसके बिना आदमी रह सकता है, लेकिन ये आपको जरूरी है, आराम आपको, लेजर जरूरी है। तो ये देखोगे पिरामिड है, इस ये सब लोगों को जरूरत होती है। अब एक महात्मा बन गया तो उसे भी भूख लगेगी, उससे भी भोजन करने की जरूरत होगी। और कोई साइंटिस्ट है, कोई फेमस साइंटिस्ट है, रिनॉन्ड साइंटिस्ट है या कुछ भी है, उसे भी इसकी आवश्यकता होगी। तो ये जो है आपका सबकी आवश्यकता है। तो जो कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, वो हर लोगों को, चाहे वो अपर हो या लोअर हो। कुछ लोग जो होता है, प्रॉब्लम कहाँ होती है कि लोग यहीं पे सिमट के रह जाते हैं। और जो यहाँ तक मैक्सिमम लोग जो होते हैं यहाँ तक पहुंचते हैं। तो सबसे है रोटी कपड़ा मकान, ये जो बुनियादी चीजें हैं ये सबसे आवश्यक है, ये सबको शारीरिक रूप से सबसे जरूरी है, क्योंकि शरीर रहेगा तभी तो आदमी कुछ कर पाएगा। तो ये सबसे, उसके बाद जो होता है वो सेफ्टी नीड्स, यानी कि सुरक्षा की जरूरत होती है, सिक्योरिटी और सेफ्टी। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास आज खाने के लिए है, लेकिन आप कल के बारे में सोचोगे कि कल क्या होगा, कल हमें खाना मिलेगा या नहीं, या हमने जो अर्निंग करा है वो सुरक्षित है या नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम अर्न करके लाए और कोई ले लिया, उसकी कोई सुरक्षा ही नहीं है। या हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें ये पता नहीं है कि कल क्या होगा। तो एक जो टेंशन होता है, एक फ्रस्ट्रेशन जो होता है कि कल के बारे में सोचना कि कल हम जिंदा रहेंगे ये भी या नहीं। वो जो एक बहुत अच्छा कहते हैं ना कि अब कत्ल होने से क्या डरना जब कातिलों के मोहल्ले में मकान ले लिया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए कि कल के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो ये आपका जो होती है, तो यहां तक जो होता है हम स्वयं के बारे में ही ये सोच रहे हैं। अब ऑब्वियसली है कि ये लॉट ऑफ टाइम ऐसा हुआ है कि फेमाइन, जैसे अभी जो है पेंडेमिक है, कुछ टाइम जो हुआ है हमने एनसीईआरटी के बुक में देखा फेमाइन। तो फेमाइन जब ये आया तो उसमें फेमाइन में क्या है कि लोग के पास खाने के लिए नहीं बच रहे हैं। तो ऐसे टाइम में हुआ है, आप हिस्ट्री को पढ़ोगे प्रॉपर तरीका से, कुछ टाइम में मुगल पीरियड में भी, अर्ली पीरियड में भी आदमी आदमी को खा जा रहा है। तो ये जो चीजें हो रही है, ये आदमी स्वयं के लिए सबसे पहले देखता है, उसके बाद आप फैमिली में आते हैं। तो ये यहाँ जो है आप स्वयं के बारे में सोचते हो। अब ये जो है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। अब यहाँ आप जो होता है
आप फैमिली में देखते हो, फ्रेंड देखते हो। जस्ट इमेजिन करो कि आप 3 दिन से भूखे हुए हो, डोंट टेक इट अदरवाइज, आप 3 दिन से भूखे हुए हो और उसके बाद कोई आपका फ्रेंड आ जाए, वो आपसे बातें करना चाहता है कि हाँ, मुझे बहुत खुशी है, मैं आत्मविभोर हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। आप उससे कभी भी अपने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाओगे। इंटीमेट रिलेशनशिप यानी एक तरह से जो ये हमने ये बोला जो यहाँ उस अनुसार कि जो भूख प्यास और सेक्स यहाँ आवश्यकता है, लेकिन ये जो इंटीमेट रिलेशन मेनली जो आता है, ये आपका यहाँ पे आता है, ठीक है? जो आप आदमी मैरिड लाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और ऑल चीजें, तो पहले सबसे पहले आप ये यहाँ देखते हो, ये आपके लिए, ये जो है स्वयं के लिए है, ये आपके स्वयं के लिए है। इसके बाद आप ये सोचते हो कि बिलोंगिंगनेस यानी कि जो लोग हैं और हमारे लोग, हमारे बंधु, भाई और सारे जो भी हैं जिन्हें हम मदद कर सकते हैं, बहन और जिनसे आपका अच्छा रिलेशन है, जिनसे आप संबंध रखना चाहते हो, तो ये यहाँ तक। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो होते हैं इसी आवश्यकता में रह जाते हैं। आप अपने आप में देखना, ऑब्जर्व करना, गांव वगैरह में देखना, अपने आसपास में परिवार में देखना, मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहीं तक पहुंच करके और उनकी लाइफ जो है एक सर्कल में घूमते रहती है। कभी वो अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं, कभी दूसरे की आवश्यकता यदि इनके पास सफिशिएंट है तो दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि कोई सफिशिएंट आदमी वो घर बनाना चाहता है तो वो दूसरे से कर्ज ले रहा है, जब इसके पास लेकिन सफिशिएंट है तो दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहता है। तो जो मेजॉरिटी है यहाँ तक रह जाते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं इस अवस्था में पहुंचते हैं और यहाँ जो बहुत कम होते हैं। तो ये स्टीम नीड्स जो आपका सम्मान है, प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट। अब देखो यहाँ तक तो आपने ये जो है, यहाँ तक जो कार खरीद लिया, ये सारी जगह में देखो, यहाँ तो रोटी कपड़ा मकान आपको मिल गया, यहाँ आप सेफ्टी कि कल क्या होगा, कार खरीद लिए, ये सारी चीजें खरीद लिए, बेसिक जो बुनियादी घर हमने बना लिया, तो ये यहीं पे आ जाता है। अब यहाँ आता है तो स्टीम नीड्स कि हमें कुछ आगे सोचना है। जस्ट अभी जो खास मुलाकात एक राज्यसभा टीवी में प्रोग्राम आता है, तो ऑब्वियसली गजेंद्र सिंह शेखावत का आपने नाम सुना है, तो ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स राज्य मंत्री और हैवी इंडस्ट्री, ये सॉरी 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 अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। आप राज्यसभा में टाइम मिले तो देखना, ये पहले आपके क्या थे, बहुत सिंपल लिविंग के पर्सन हैं। वो क्या बोलते हैं कि मैं पहले ऑपरेटर था, ऑपरेटर से कलेक्टर बन गया, मींस आईएएस बन गया, और उसके बाद वीआरएस लेकर के और 3 टाइम्स में ये लोकसभा सदस्य हूं। उसके बाद अभी 2 टर्म से मिनिस्टर बन रहा हूं, और अभी भी वो इतने सिंप्लिसिटी, एटलीस्ट ये देखना अभी जो उनका खास मुलाकात वाला एक प्रोग्राम है, तो अभी रिसेंट कल या परसों का जो भी होगा, तो उसमें से यदि आपके पास टाइम मिले तो उनका देखना। तो सिंपल पगड़ी राजस्थानी है, वो अपना पगड़ी वगैरह बांध करके ये रह रहे हैं। उसके बाद बोले कि पार्लियामेंट में साइकिल से जा रहा हूँ, पहले अलाउ नहीं किया जाता था, तो जब सुमित्रा महाजन लोकसभा की स्पीकर थी तो उन्होंने बोले कि हमने परमिशन मांगा कि, तो मिल गया चीजें कि सिंपल लाइफ वो जीने के लिए। लेकिन उनके पास स्टीम नीड्स है कि उस अवस्था में बोले कि मैं पहले ऑपरेटर था और ऑपरेटर से आईएएस कलेक्टर बन गया, और कलेक्टर से मैं उस हम्बल बैकग्राउंड से आकर के और सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हूँ, सांसद हूँ। ये एक स्टीम होता है कि हमें उस लेवल तक पहुंचना। ए लॉट ऑफ पीपल होते हैं ना, जस्ट इमेजिन करना कि कुछ टाइम होते हैं, शायद आप अपने आप में सोचना कि कुछ लोग हैं, एक शायद जो दुकान खोल करके, एक सिंपल सा किराना का दुकान खोल करके एक वो हो सकता है लाखों रुपया कमा ले, लेकिन एक जो पर्सन है वो शायद एजुकेटेड है या फिर जो भी अपना जीवन में कुछ करना चाहता है, उसके जेब में हो सकता है उतने पैसे ना हो, लेकिन वो अपना सेल्फ स्टीम वो फील करता है। फॉर एग्जाम्पल आप आसपास में किसी का भी देखना, जो भी कुछ ऐसे लोग होंगे ना, शायद बहुत लोग उन्हें पागल कहेंगे कि कुछ लोग हैं कि मान के चलो कि ऑलरेडी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अवस्था में पहुंच गए हैं, लेकिन वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो वो स्टीम नीड्स होता है कि प्रेस्टीज,
कि लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखें। दो है, एक है कि पैसे बहुत कमा रहा है, वो किसी ढंग से पैसे कमा रहा, लेकिन ना तो उसके पास उस पैसे को एंजॉय करने की छुट्टी है और न उस चीज से वो फील कर पाता है। लेकिन एक वही आदमी है जिसके पास 100 भी है, उस शान से वो जिंदगी जीता है और अपने वो समझता है कि हम जो चीज प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त कर लिए। एक आप प्रोफेसर एच.सी. वर्मा का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो भी इंजीनियरिंग का खास करके आपने प्रिपरेशन किया होगा। तो वो प्रोफेसर, मैं एक एग्जांपल के तौर पर, हजारों एग्जांपल पड़े हुए हैं, तो प्रोफेसर एच.सी. वर्मा का नाम आप सुनोगे। आईआईटी कानपुर में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और आईआईटी कानपुर से ही एक्चुअली वो पीएचडी भी कर चुके हैं। तो वो आईआईटी कानपुर से शायद मास्टर्स भी किए और उसके बाद पीएचडी भी वहीं से किए। उनके पास बोलते हैं कि मुझे फॉरेन जाने का अवसर था, बहुत सारे प्रोफेसर ने मुझे बहुत गाली दी कि तुम इतना टैलेंटेड हो और यार यहाँ तुम रुके हुए हो, जाओ फॉरेन जाओ, या जो भी चीजें। बोले नहीं, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ मैं उस जगह को कुछ देना चाहता हूँ। तो पहले जानते हो, आईआईटी से पीएचडी करने के बाद वो उनको फॉरेन जा सकते थे, बेस्ट जगह पे जा सकते थे, बेस्ट इंस्टीट्यूट में जा सकते थे, वो पटना आ गए। उन्होंने साइंस कॉलेज में पढ़ा कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता था मैं उस जगह को कुछ देना चाहता हूँ, जिस संस्थान से हमने कुछ लिया, जिस शहर से हमने कुछ लिया उसे देना चाहता हूँ। तो पहले पटना आए, पटना में बहुत बच्चों को पढ़ाए और इनफैक्ट आईआईटी और मेडिकल का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पिछले कम से कम 20 से 25 सालों से एटलीस्ट एच.सी. वर्मा का नाम वो जानते हैं। तो वो अभी भी कभी भी उनका कोई भी वीडियो देखना, यूट्यूब में बहुत सारे उनके वीडियो पड़े हुए हैं, अभी भी इस लेवल से हम्बल तरीके से और चीजों को पढ़ा। तो ये उनका क्या है, स्टीम नीड्स है उनका। वो एक तरह से इनको हम हो सकता है यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो यहाँ पे है। और यहाँ के ऊपर ये पहुंचने के लिए अब ये मैं मान के चलता हूँ कि ये इस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, जो है कि ये अवस्था में, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवस्था में, क्योंकि आईआईटी कानपुर से रिटायर होने के बाद भी वो ये कर रहे हैं। तो जब तक मैं समझता हूँ कि आईआईटी कानपुर में थे तो वो यहाँ पे थे, और अब वो मैं समझता हूँ यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पहुंचने के लिए अब ये भी हो गया कि प्रेस्टीज एंड फीलिंग्स भी हो गया, एक कंप्लीसमेंट भी हो गया, हर चीज कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें कर लिया। उसके बाद वो छोटे छोटे बच्चे से लेकर के सारी चीजें, तब है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। जैसे आप एपीजे अब्दुल कलाम, बेस्ट एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम को इस अवस्था में रख सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे पर्सन्स को यहाँ रख सकते हो कि जो सेल्फ, रुक्मिणी देवी अरुंडले का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, रुक्मिणी देवी अरुंडले। रुक्मिणी देवी अरुंडले जो नेशनल वाइल्ड लाइफ है, तो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ये है, वो उसका स्टार्ट जो है उन्होंने ही किया था, वो फाउंडिंग एक तरह से मेंबर है। सलीम अली का नाम सुने होंगे आपने, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस, तो दो एग्जाम्पल आप, एपीजे अब्दुल कलाम इस अवस्था को पहुंच गए थे। रुक्मिणी देवी अरुंडले, इन्हें भी राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया गया और इन्होंने बोला नहीं, मेरे लिए डांस करना और जो मेरे सोशल वर्क है वो मेरे लिए राष्ट्रपति बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एपीजे अब्दुल कलाम का एक बुक है टर्निंग पॉइंट, इनका बहुत सारा बुक है, एटलीस्ट दो कम से कम आप पढ़ो, या विंग्स ऑफ फायर आपको पढ़ना चाहिए, विंग्स ऑफ फायर, और आप वो, और इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड यानी कि तेजस्वी मन और अग्नि की उड़ान, ये दो बुक इनका एटलीस्ट पढ़ो। लेकिन टर्निंग पॉइंट एक बुक है, उसमें लिखे कि जब मैं पहली बार 1998 में जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी तो इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनाया जाने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें ऑफर किया कि ऐसा है आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप मिसाइल मैन के रूप में ऑलरेडी अपने को प्रूव कर चुके हैं। तो कलाम जी ने कहा कि नहीं, ऐसा है अटल जी कि आपका मंत्री तो कोई भी बन सकता है लेकिन कलाम सिर्फ एक ही है, और कलाम जो है वो मिसाइल, और ये मिसाइल सब नहीं बना सकते हैं। 2002 जब आया, 2002 का जब टाइम आया, 2002 के टाइम में अब इन्हें क्या हुआ कि राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया गया। तो सोचो, राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया गया, उसके बाद भी बोले ऐसा है हम सोच करके बताएंगे।
सोचो किसी को बोला जाता है, एक तो ये अस्वीकार एक तरह से कर दी, दूसरा बोलते हैं कि मैं सोच करके बताता हूं। ये चीजें होती है जब आदमी इस अवस्था में पहुंच जाता है। और यही नहीं कि ऐसा नहीं है कि उस चीज के लिए राष्ट्रपति बनने के बाद क्या हुआ, कि राष्ट्रपति बनने के बाद ये सारी चीजें, जितने भी दिन राष्ट्रपति रहे 2007 तक रहे, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आपका राष्ट्रपति पद से हटने पर इन्होंने एक सिंपल सा बंगला जो भी सरकार ने दिया, ये अपने बस कुछ बुक्स, कुछ कपड़े, ये सारी चीज लेकर के ही आ गए। आप कभी भी जाओगे 10 राजाजी मार्ग, एक नेहरू मेमोरियल जहां 3 मूर्ति भवन है, वहां से थोड़ी सी दूर है 10 राजाजी मार्ग था, यानी हाउस नंबर 10 राजाजी मार्ग में, वहां उनको दिया गया था। वहीं वो रहे आखिरी टाइम तक। और फॉर्चुनेटली जो टीचिंग करना उनका पैशन था, और टीचिंग करते करते ही IIM शिलोंग में उनका डेथ हो गया। तो लॉट ऑफ जो सबसे चैलेंज होता है, मेजोरिटी जो है इस अवस्था तक रह जाते हैं। बहुत सारे लोग, एटलीस्ट आप प्रॉपर पढ़े लिखे हो तो इस अवस्था में पहुंचने की कोशिश करना जरूरी चाहिए, इस अवस्था में आनी चाहिए। और ऑब्वियसली है कि ये अवस्था चरम अवस्था, तो देखो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बहुत लिमिटेड लोग पहुंच पाते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो कोई इमिनेंट साइंटिस्ट है वही यहाँ तक पहुंच रहा है, या फिर हाईली एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट किए हुए नहीं। एक इलिटरेट पर्सन भी यहाँ पहुंच सकता है, जो डेफिनेशन के अनुसार, लिटरेसी के डेफिनेशन के अनुसार इलिटरेट है, वो भी वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन वहां उस चीज के लिए समझ कि जीवन में हमें चाहिए क्या। बहुत बार ये ऐसा होता है कि कुछ पर्सन होते हैं जो सन्यासी हो जाते हैं, जैसे श्री अरविंदो का नाम आपने सुना होगा। ऑब्वियसली आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, श्री अरविंदो यानी अरविंदो घोष जिसको बोलते हो, पहले सोचो वायलेंस वगैरह में आपके इंगेज थे। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चला इनके खिलाफ, और इनके भाई बरिंद्र कुमार घोष और बहुत सारे लोग थे। उसके बाद जब ये जेल से छूटे तो वो मेडिटेशन की ओर शिफ्ट कर गए। और जो श्री अरविंदो ने जो भी ज्ञान और जो मेडिटेशन और सारी चीजों के लिए एक न्यू ह्यूमन, महामानव, अरविंदो ने महामानव का कंसेप्ट दिया। महामानव, ये नीत्से नाम का एक जर्मन फिलोसफर हुए, नीत्से ने सुपरमैन का कंसेप्ट दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। ये दोनों उसी अवस्था में जाते हैं, लेकिन ये जो है इनका अरविंदो का इंडियन थॉट है और उसका वेस्टर्न थॉट है नीत्से का। तो नीत्से का जो सुपर ह्यूमन है, सुपरमैन है, और जो अरविंदो का महामानव, तो ये वो लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवस्था में पहुंच गए। बहुत ऐसे लोग आप देखोगे कि गांव वगैरह में ही है, कुछ लोग हैं। जस्ट लास्ट टाइम एक जो तमिलनाडु या कहीं की एक ग्रैंड माँ थी, दादी माँ, वो पीपल के और बरगद के पेड़ लगा रही थी। अब सोच सकते हो वही उनका टारगेट, वो खुद उस अवस्था में पहुंच गई पढ़े लिखे ना होने के बाद। एक इडली, जो 1 रुपए में इडली खिलाने वाले, तो ये सारे जो लोग होते हैं, तो वो उस अवस्था में। तो हम कौन है, ये हमें क्या चाहिए, ये सारी चीजें। आप असिस्टेंट कमांडेंट, IAS ऑफिसर, कुछ लोग हैं आप जानते हो कि कुछ लोग IAS का भी जॉब छोड़ देते हैं। एक बार बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि आपने असिस्टेंट कमांडेंट का जॉब क्यों छोड़ दिया। तो नो डाउट ये अवस्था, देखो ये अवस्था कहीं ना कहीं, हाँ अब प्रॉब्लम मेरे पास ये हो गया है कि मैं अपनी बेसिक नीड भी अपने आप में अभी फिलहाल फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये अवस्था तक मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं इस अवस्था को जब भी चाहूँ क्रॉस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे के यहाँ कहीं भी काम नहीं करता हूँ। दूसरे के यहाँ इन द सेंस कि मैं कहीं टीचिंग करने लगूँ या कुछ और करने लगूँ, या फिर मैं जॉब ज्वाइन कर लूँ। तो ये अवस्था तीनों को, लेकिन मैं खुद है इस अवस्था में पहुंचना चाहता हूं, और बहुत बार मैं पहुंचा हुआ हूं, रहता हूं। लेकिन ये चीज क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सल है, यहाँ पहुंच गए तो फिर यहाँ नहीं आ सकते हो। आदमी मूव करते रहता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद भी सम टाइम होता है, आदमी सम टाइम यहाँ मूव कर जाता है। लेकिन ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी अवस्था में आकर के कुछ लोग हैं गलत रास्ते पे चल जाते हैं। जैसे आप अभी जो हिस्ट्री सीटर विकास दुबे था, विकास दुबे यदि ये
एक टाइम के बाद जो भी चीजें किया वो पैसे कमा के या जो भी शुरू में मान के चलो कि गलत काम करके भी वो अच्छी जिंदगी बिता सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस अवस्था में पहुंच चुका था कि अपने को अलग प्रूव करने के लिए, सोचो आप पुलिस टीम आपको गिरफ्तार करने जा रही है और उसको मार रहे हो, और उसमें भी बर्बरता के साथ बहुत लोगों को, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, इस टीम नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये गलत रास्ते से पर जा रहा है। एक आदमी पॉजिटिव वे में जा सकता है, ये निगेटिव। बहुत सारे लोग यही जो होते हैं, जो कोई दुर्दांत अपराधी बन जाता है, कोई जो है कि बहुत बड़ा डाकू बन जाता है, बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है, बहुत बड़ा मर्डरर बन जाता है, ये इसी अवस्था में आकर के बहुत लोग बन जाते हैं। और वो उस चीज पर मेजोरिटी जो यहाँ प्रॉब्लम होता है, नो डाउट देयर आर एक्सेप्शन, कुछ लोग हैं कि बुनियादी इस चीज के कारण, यहाँ के कारण हो जाते हैं, कुछ लोग यहाँ के कारण, कुछ लोग यहाँ, लेकिन जो मैक्सिमम होते हैं यहाँ तक, यहाँ पहुंचने के बाद बहुत बार होते हैं कि उसके बाद उस जिस डायरेक्शन में, गलत डायरेक्शन में मूव किए तो वो गलत ही करते रहते हैं। तो हमें चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए जीवन में कि देखो यहाँ तक आप, यहाँ क्या है, यहाँ ह्यूमन बीइंग और एनिमल जो आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स है, तो ह्यूमन बीइंग और एनिमल ये दोनों बराबर हैं। यहाँ से आप सिंपल कॉमन मैन में आते हो। अब यहाँ से जो अवस्था एक्चुअल में, यदि ह्यूमन बीइंग में आपका जन्म हुआ है, आपको पढ़ने का मौका मिला है, आपको जीवन को समझने का मौका मिला है, आप एक अच्छे फैमिली में में जन्म हुआ है, अच्छी फैमिली में इन द सेंस नहीं है कि मुकेश अंबानी के यहाँ ही, बट एक सिंपल खाते पीते फैमिली में, जहाँ की आपको कल क्या खाएंगे इसकी सोच की जरूरत ना हो, एक आप ग्रेजुएट हो, कॉलेज ग्रेजुएट हो, और आपके फैमिली ने आपको मजदूरी करने के लिए नहीं बोला कि हाँ अब घर के थोड़ा बहुत काम और ये चीजें अलग बात है, लेकिन आपको एटलीस्ट उतनी सुविधाएं दी कि आप सोच सकते हो, आपके पास सारी चीजें दिए, तो आप इस अवस्था में कम से कम यहाँ तक पहुंचो। यहाँ पहुंचते हो तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, हाँ, लेकिन कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है कि इस डेफिनेशन के अनुसार वहां पहुंच गया। हाँ, कोई आदमी दिख रहा है सिंपल सा, लेकिन वो भी यहाँ तक पहुंचा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीजें था। आई होप कि ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मैं इसको बहुत बार इस पर स्टडी किया हूँ, सेल्फ स्टडी भी, कॉलेज में स्टडी भी, ये सारी चीजें। तो ये वन ऑफ द मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे अच्छा लगता है, मैं बार बार इस चीज का स्टडी करता हूँ, अपने आप में भी सोचता हूँ, विचारता हूँ कि मैं एक्चुअली कहाँ हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ लाइफ में, मेरी क्या जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो वो, हाँ, मैं ये कर रहा था कि जैसे मैं जॉब वगैरह छोड़ने का, तो हर बार क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं क्यों छोड़ दिए, क्यों, तो वही है, मैं खुद यहाँ जाना चाहता हूँ, इस अवस्था में पहुंचना चाहता हूँ, और उसी के कारण मैं जो भी रास्ते अपना रहा हूँ उस कारण से। ठीक है, तो आई होप अच्छा लगा। हर को अपने आप में कभी कभी सोचना चाहिए कि हम कहाँ मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी जीवन की मंजिल क्या है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, या पर्सनल कभी भी कुछ भी क्वेश्चन रहता है, आप कभी डाउन फील करते हो या जो भी कुछ इशू है, तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम को रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।